मैं नहीं रहना चाहूँगी दिल्ली में। राजधानी दिल्ली इतनी मैं ज़्यादा नहीं रहना चाहूँगी दिल्ली में, जो दिल्ली के हालात हैं पोल्यूशन के मामले में। दिल्ली की जनता के तौर पे आप क्या चाहेंगे, सरकार से क्या अपील करेंगे? यही है कि अगर किसी तरह का पोल्यूशन हो रहा है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा रोकने का प्रयास किए जाएँ। ओल्ड पीपल के लिए दिल्ली वर्थ लिविंग नहीं है। सांस लेने में किस तरीके की परेशानी हो रही है? हवा होती है तो कभी कभी होती है, लोग ऐसा लगता है कि दिल की धड़कन भी रुकने वाली है। हाँ, प्रदूषण सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रदूषण बढ़ेगा तो दिक्कत तो होगा ही ना। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर लगातार जो हवा है वो जहरीली होती जा रही है और आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली सरकार लगातार दावा कर रही है कि युद्ध स्तर पर दिल्ली के अंदर प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार कार्यरत है। तो वही भाजपा और कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली के अंदर सरकार पूरी तरीके से लापरवाही कर रही है। अब इस बढ़ते पोल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है और दिल्ली की जनता इस बीच क्या कुछ सोच रही है, वही जानने के लिए एक बार फिर दिल्ली की जनता के बीच में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा भूरा सिंह नाम है। भूरा जी, क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली में जो पोल्यूशन को लेकर के राजनीति नजर आ रही है और लगातार आम जनता का जो गला घुट रहा है उसको लेकर क्या क्या सोचते हैं? जी, बहुत पॉल्यूशन है। वास्तव में हवा में जो है जहर घुला हुआ है और एकदम आम आदमी के जो आम इंसान है सड़क पर टहल रहा है उसके जो नाक से एकदम फेफड़ों तक ये जहर पहुंच रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे देखते हैं, त्योहारों का भी मौसम है और सर्दी का मौसम भी आ रहा है, क्या सरकार इस पे हर बार जो है कहीं ना कहीं लापरवाही करती है, तैयारी नहीं करती है लंबे समय से? जी, त्योहारों के मौसम में पटाखों की बहुत ज़्यादा बिक्री होती है और वो जलाए जाते हैं, इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। लेकिन पटाखे तो बंद कर दिए, दिल्ली सरकार ने बैन कर दिए है कि इस साल पटाखे जलाने में, फोड़ने में, खरीदने में सबको बैन कर दिया है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर पटाखे बैन हो गए हैं तो, क्योंकि पटाखे अगर छूटते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, सांस लेने में मुश्किल हो जाती है, दम घुटता है और कमज़ोर व्यक्ति के फेफड़ों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इसका। अच्छा, जो दिल्ली सरकार है वो कह रही है कि जो भाजपा शासित राज्य है वहाँ पे पराली जल रही है, उस वजह से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, ये राजनीति है या वाकई में सच्चाई है? देखिए, पराली जलती है, इससे भी पोल्यूशन तो होता ही है। वो ये भी कहना ठीक है कि पराली जलने से पोल्यूशन होता है, धुआं उड़ता है और गैस जो है वायुमंडल में जहरीली हो जाती है, इससे भी क्या साजिश हो रही है दिल्ली सरकार के खिलाफ? देखिए, साजिश को तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि किसी के खिलाफ साजिश। दिल्ली की जनता के तौर पे आप क्या चाहेंगे, सरकार से क्या अपील करेंगे? यही है कि अगर किसी तरह का पोल्यूशन हो रहा है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा रोकने का प्रयास किए जाएँ, ईवी वाहनों का बढ़ावा दिया जाए। आपका क्या नाम है माता जी? मेरा नाम रवि जैन है। आपको क्या लगता है दिल्ली में जो लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है, कौन जिम्मेदार आपको इसके लिए लगता है? दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार को रोक लगानी चाहिए इस पे। प्रदूषण तो बीड़ी सिगरेट में भी होता है, हर किसी में होता है बेटा, तो किसी रोक तो सरकार लगाती नहीं है, वो बढ़ती जाती है। इसी प्रकार पटाखे में, बम में भी होता है। वो कह रहे हैं हम तो पूरी कोशिशें कर रहे हैं, जो बीजेपी के राज्य हैं जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पराली जलाई जा रही है, गंदा पानी छोड़ा जा रहा है यमुना में, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो बेटा इनको रोक लगानी चाहिए ना दिल्ली सरकार को। अब रोक नहीं लगाएगी तो बढ़ेंगी। ये कैसे रुक सकती है वे? कितनी उम्र हो गई आपको? आप भी अंदाजा सांस लेने में किस तरीके की परेशानी हो रही है? हवा होती है तो कभी कभी होती है, लोग ऐसा लगता है कि दिल की धड़कन भी रुकने वाली है। देख सकते हैं दिल्ली की जनता से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कुछ और लोगों से जुड़ेंगे। क्या नाम है भैया? सूरज जी, हवा कैसी लग रही है? जहरीली लग रही है इन दिनों? सांस लेने में दिक्कत हो रही है? ठीक है, काम चला हुआ है। कह रहे पोल्यूशन बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। है ही, दिल्ली में रहोगे तो पोल्यूशन में तो जीना पड़ेगा ही। ऐसा हो गया अब? और मतलब अब इसके साथ रखना ही पड़ेगा, मन हो ना हो। और हो तो रहना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या सरकार की विफलताएं हैं जो लगातार हर साल पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है? पोल्यूशन तो बढ़ता ही रहेगा, जितनी फैक्ट्रियाँ बढ़ेंगी पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही। कोई रास्ता नहीं है इसे रोकने? इसे रोक सकने का वो तो सरकार देखेगी ना। तो कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से हो ऐसा रहा कुछ नहीं है, सरकार बढ़िया काम कर रही है वो अपनी तरफ से। हर सरकार वैसा ही काम करती है, वो तो कहने की बातें होती हैं सारी, बस सरकार अपने हिसाब से हर सरकार सही काम करती है। वैसे जैसे आप यहाँ पे अपनी दुकान वगैरह लगा रहे हो, किसी तरीके का अनईजी फील हो रहा है सांस लेने में या घुटन जैसा लग रहा है? सब सही है। शायद इनकी उम्र ज़्यादा है इसीलिए। कुछ और लोगों से जुड़ते हैं, उनका क्या नाम है अंकल? मेरा हाँ, मेरा भोला नाम है।
गोला जी, पोल्यूशन बढ़ रहा है दिल्ली में, कुछ दिक्कत हो रही है सांस लेने में? हाँ, प्रदूषण सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रदूषण बढ़ेगा तो दिक्कत तो होगा ही ना। कौन जिम्मेदार लगता है बढ़ते प्रदूषण को? अब इसमें तो सरकार ही कुछ कर सकता है ना। इसमें तो सरकार ही जो करेगा सरकार ही करेगा। लगता है सरकार रोक पा रही है पोल्यूशन? हर साल ऐसे ही आता है दिल्ली में, मौसम जैसे ही बदलता है वैसे वैसे पोल्यूशन बढ़ता जाता है। हाँ, तो मौसम बढ़ेगा प्रदूषण तो बढ़ेगा ही ना। दूसरे में बस भी चल रहा है तो उसमें भी प्रदूषण होता है, धूल धुकड़ी भी उड़ता है। तो इसमें अब सरकार ही कुछ कर सकता है, हम क्या बताएं। अंकल, क्या नाम है आपका? साधु राय। हम ये जान रहे हैं दिल्ली में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है लगातार, उसके लिए कौन जिम्मेदार आपको लग रहा है? कौन जिम्मेदार? कंपनी वाला, गाड़ी वाला, और क्या? गाड़ी वाला ही तो जिम्मेदार है। गाड़ी के लिए तो प्रदूषण बढ़ रहा है। कंपनी तो है ही नहीं दिल्ली में, तो और क्या? गाड़ी वाला ही जिम्मेदार। हर किसी का 10 लाख रुपए का गाड़ी, नहीं तो 1 लाख रुपए का बाइक है। 100 में 90% आदमी पब्लिक का पास में गाड़ी है। कौन गाड़ी बिना चल रहा है? एक मतलब हम लोग फकीर आदमी पैदल चलता है। अगर ज़्यादा दूर जाना है उसको फिर गाड़ी नहीं तो बाइक चाहिए, तो और क्या? दिल्ली सरकार तो ठीक ठाक है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं दिल्ली सरकार की नाकामी है। बीजेपी वाला वो तो नाकाम है। बीजेपी वाला तो बढ़िया सरकार है, लेकिन बढ़िया सरकार होने से कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है महंगाई, आबादी बढ़ गया, कंपनी बंद, रोजगार नहीं है, तो गरीबी घटा का है। गरीबी घटने से गरीबी बढ़ रहा है दिन ब दिन। मैम, क्या नाम है आपका? हाय, रिदम। रिदम जी, हम ये जान रहे हैं दिल्ली में जो पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, क्या उससे कोई अनईजीनेस हो रही है और आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा बिकॉज एवरी टाइम मुझे छोटा सा कोल्ड भी अगर पकड़ लेता है तो मेरे को कम से कम 4-5 दिन लग जाते हैं उसको ठीक होने में, जो कि 2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। और बुखार हो जाए तो हाफ अ मंथ इज़ गॉन। मतलब वर्क एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा कम हो जाती है, देन उसके बाद प्रॉपर रिकवरी में मंथ्स भी लग जाते हैं। सो रिकवरी बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे, मतलब एज अ यंग पर्सन मैं ये फील कर रही हूँ। आप यंग होते हुए से फील कर रहे हैं, तो अगर AQI जो लगातार गिर रहा है, आप क्या लगता है आपको ऐसे में ओल्ड लोगों की क्या हालत हो रही है? ओल्ड पीपल के लिए दिल्ली वर्थ लिविंग नहीं है। आई एम स्पीकिंग इट वेरी ब्लंटली। ओल्ड लोगों को अगर कोई भी ऑप्शन है, दे शुड लीव दिल्ली इमीडिएटली। मुझे आज ऑप्शन मिले, मैं छोड़ दूँ। मैं नहीं रहना चाहूँगी दिल्ली में। राजधानी दिल्ली इतनी ज़्यादा मैं नहीं रहना चाहूँगी दिल्ली में, जो दिल्ली के हालात हैं पोल्यूशन के मामले में। आई लाइक पीपल, आई लाइक प्लेसेस, आई लव चांदनी चौक एंड आई लव ऑल द प्लेसेस। जैसे अभी मैं लाल किला को देखती हुई आ रही थी, मैं एंजॉय कर रही थी, बट पोल्यूशन, उसकी वजह से मेरे मन में काफ़ी दिनों से ये डिसीजन चल रहा है कि अगर मुझे मौका मिले, मेरे को कोई जॉब मिले या कोई भी रीज़न हो, मैं दिल्ली छोड़ दूँगी। अच्छा, आप इस समय ब्लेम गेम भी देख रही होंगी। स्टेट गवर्नमेंट इज़ ब्लेमिंग सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ब्लेमिंग स्टेट गवर्नमेंट। आपको क्या लगता है, क्या कोई कंक्रीट स्टेप गवर्नमेंट को उठाना चाहिए और इस ब्लेम गेम को छोड़कर? आई थिंक गवर्नमेंट कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लगा सकती है, जैसे ऑड इवन हैड बीन इफेक्टिव अकॉर्डिंग टू मी। पोल्यूशन डेफिनेटली कम होता था। और कुछ पराली को लेके आई डोंट नो बिकॉज आई एम नॉट इनटू साइंस, बट पराली को लेके भी कुछ डिसीजंस लेने चाहिए। वो एक चीज़ हो गई, बट ये जो अगर मान लो मैं ऑटो में ट्रैवल कर रही हूँ तो इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। मैं मेट्रो में बहुत खुश हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेट्रो में आप पोल्यूशन से फिर भी बच जाते हो, बट अगर आप ऑटो से ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसे लगता है कि आपकी सांस घुट रही है, आपका दम घुट रहा है, आप नहीं कर पाते हो ट्रैवल। तो जो लोग हैं, जनता है, क्या वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी वे में? अगर वो पब्लिक जो है पब्लिक, येस, दे कैन गो फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सिंगल बंदे को तो एटलीस्ट कार नहीं उठानी चाहिए, किसी भी हालत में सिंगल बंदे को कार नहीं उठानी चाहिए। 2 व्हीलर इज स्टिल ओके, बट कार्स ने एक तो जैम कर रखा है, बिकॉज वो पोल्यूशन में हम फंस जाते हैं उन जैम की वजह से। अगर हम बच के निकल भी सकते हो तो बच भी नहीं सकते, बिकॉज जैम हुआ है तो आपको वो पोल्यूशन झेलना ही पड़ता है इफ़ यू आर इन एन ऑटो और ऑन अ रिक्शा, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। आज भी दिल्ली गवर्नमेंट कई स्टेप दिखा रही है, जैसे आपने सुना होगा कि लाल बत्ती ऑन तो गाड़ी ऑफ, पानी का छिड़काव हो रहा है। डू यू थिंक ये सब चीज़ें, जितने भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, दे आर सफिशिएंट टू कंट्रोल? अगर सफिशिएंट होते तो इफेक्ट आ गया होता। येस, दे आर मेकिंग एन एफर्ट, बट आई थिंक थोड़ा लेट हो गया है। कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस की ज़रूरत है। मैं भी इस
स्टेट ऑफ माइंड में नहीं बैठी कि मैं आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन बता सकूं, और ना मैं दिल्ली के लिए डिसीजंस अभी लेने की पोजीशन पे हूँ, बट डेफिनेटली देयर कैन बी गुड डिसीजंस। बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं कीपिंग इन द वेलफेयर, क्योंकि मैं आपको अभी भी जो बता रही हूँ, मैं साथ साथ इस पोल्यूशन की वजह से हेडेक फील कर रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, आपने मैम को पूरे अच्छे तरीके से सुना है कि किस तरीके से ये जो पूरा बढ़ता पॉल्यूशन है सिर्फ ना उनको बाहर ट्रैवल करने में अफेक्ट कर रहा है, बल्कि किस तरीके से उनके काम में भी कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी उनकी है, उनका जो हेल्थ है उसको लेकर भी अफेक्ट कर रहा है। और ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग है उसके लिए कितनी ज़्यादा हज़ार्डस इस समय दिल्ली हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार कब तक दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोग बढ़ते पोल्यूशन की मार झेलते रहेंगे, और इसी तरीके से जो सरकार में लोग हैं, जो सियासती लोग हैं, वो सियासत यूँ ही इस तरीके से ब्लेम गेम करते हुए करते रहेंगे। बड़ा सवाल है, आपकी क्या राय ज़रूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।